नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालाइज करने में करते हैं या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने में करते हैं। हम क्वांटम मैकेनिक्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं और हम सिग्नल प्रोसेसिंग में भी फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म हम किसे बोलेंगे। ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक कोई क्या है फंक्शन है ft है। मेरे पास क्या है कोई एक फंक्शन क्या है, हमारे पास कोई एक फंक्शन ft है और इस ft का मुझे क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या निकालना है हमको, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft। क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft निकालना है। इसको हम सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft। कैसे दिखाएंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft दिखाएंगे। और दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज डिफाइंड एज, दिस फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी। जो फंक्शन, जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ टी लिखा, एंड हियर e की पावर आई एस टी इंटू डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन एफ टी के फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करते हैं। और ये जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन किसके टर्म में आएगा, इस s के टर्म में आएगा। तो ये किसका फंक्शन होगा, s का फंक्शन होगा। तो इसमें क्या लिख सकता हूं, सिंपल एफ एस भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस सिंपल यानी यहां से जो हमारे पास लिखा है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल एफ एस भी लिख सकता हूं। एंड दिस एफ एस इज इक्वल टू 1/√2 पाई और लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी एंड मल्टीप्लाई में e की पावर आई एस टी इंटू क्या आ गया हमारे पास, डी टी आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकल गया। नाउ अब हम यहां पर अगर हमारे पास क्या है, कोई ये फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एफ एस। ठीक है, यानी एफ एस दिया हुआ है, यानी किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म में दिया हुआ है और हमें फंक्शन निकालना है, हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। और इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हमको क्या है एफ एस गिवन है, क्या गिवन है, एफ एस गिवन है हमको। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर एफ टी इक्वल टू क्या करना है, फाइन करना है। तो यहाँ से मैं एफ टी इक्वल जो हम डिफाइन करेंगे, दिस एफ टी इक्वल टू होगा हमारे पास क्या, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो एफ एस क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस का आई एस टी इंटू कितना आ गया, ओके माइनस का आई एस टी इंटू कितना आ गया यहाँ पर डी एस आ गया। और ये जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो ये एफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ एस इंटू ई की पावर माइनस आई एस टी इंटू डी एस। ये क्या हो गया हमारे पास, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसे हम क्या बोल देंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक ना, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसे मिटाना पड़ेगा मुझे। ओके, हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, एफ टी हमारे पास क्या है, एफ टी दिया है हमको 1 फॉर व्हेन दिस मॉड ऑफ टी इज लेस देन ए एंड दिस एफ टी इज 0 फॉर मॉड ऑफ टी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, हमें इस एफ टी का क्या निकालना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, तो निकाल देंगे। देखो, सिंस वी नो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस। अब एक बार हमें ध्यान रखना है, किसी बुक में आपको यहाँ पर 1/2 पाई नहीं दिखेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर 1/2 पाई उन्होंने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक, किसी बुक में आपको 1/2 पाई दिखेगा, 1/2 पाई दिखेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ टी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ टी इंटू ई की पावर आई एस टी इंटू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो, जो एफ टी है वो कितना है, 1 है। कब, जब मॉड ऑफ टी लेस देन क्या है, 1 है। अगर मॉड ऑफ टी को हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस टी लाइज फ्रॉम माइनस ए टू प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है, जो टी है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, माइनस ए से प्लस ए लाई कर रहा है। और इस केस में तो 0 है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर एफ टी की वैल्यू 0 पुट करें तो पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ टी इज इक्वल टू ये 1/√2 पाई। अब यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ थी, -∞ टू +∞। जो एफ टी है उसकी जो वैल्यू 1 है वो कहाँ है, -∞ सॉरी -a टू +a है, और जो रीजन है वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, -a टू +a आ जाएगी, और एफ टी की जगह कितना पुट कर देंगे, हाँ 1 पुट कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, e⁻ist इंटू कितना आ गया यहाँ पर dt आ गया। ठीक है नाउ, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई। ओके, ये इंटीग्रेशन -a टू +a e⁻ist इंटू कितना आ गया तेरे पे dt आ गया। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर fs लिख सकता हूँ मैं इसको, तो fs इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/√2 पाई। और ये e⁻ist का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, हम जानते हैं e⁻ist का इंटीग्रेशन e⁻ist, और ये जो is है वो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -a टू +a हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो एफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/√2 पाई। पहले क्या लिखेंगे हम, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 1/is कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, 1/is कॉमन है। अब देखो पहले करेंगे अपर लिमिट, तो e⁻isa माइनस e⁻ का, तो -a आया तो माइनस का कितना आ जाएगा, ये isa आ जाएगा। ठीक है, ओके, ब्रैकेट क्लोज नाउ। ओके, तो कितना आ जाएगा, देखो जैसे एफ एस इज इक्वल टू ये 1/2 पाई तो ऐसे रहा, तो 1/√2 पाई, सॉरी कितना है, √1/s। इस आई को अंदर ले जाओ, क्या करो, इस आई को अंदर लो, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, देखो e⁻isa माइनस e⁻ का isa एंड डिवाइड में कितना आ गया इधर पर, आई आ गया। ठीक है ना, अब ये काम कर रहे हैं यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फायदा होगा। देखो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया। ये जो फॉर्मूला है, सिंस वी नो e⁻ix माइनस e⁻ का ix डिवाइडेड बाई 2i इज इक्वल टू होता है किसका, हमारे पास है sin x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, sin x। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin x का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये x की जो कितना है यहाँ पर sa है, तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, एफ एस या फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई एस, और ये मल्टीप्लाई में कितना आ गया, अब जहाँ पर x है उसकी जो कितना है मेरे पास एस ए है, तो कितना आ जाएगा, ये साइन एस ए आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एफ टी। ओके, समझ में आई बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे मिटाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, e⁻−ax²। इसका क्या निकालना है हमको, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इसे हम कभी कभी गॉस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या निकालना है हमको, फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो बड़ा ही आसान है निकालना, कैसे निकाल देंगे, सिंस वी नो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/√2 पाई लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट -∞ टू +∞। यहाँ पर क्या आता है, एफ एक्स e⁻is x, जहां अगर t था तो ist आएगा, अगर x है तो क्या आ जाएगा, isx आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में dx आ जाएगा। ठीक है, अब fx की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो इसे हम क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर fs लिख सकता हूँ। तो fs इक्वल टू 1/√2 पाई और लिमिट -∞ टू +∞। fx की जगह e⁻ का ax² इंटू e⁻is x इंटू कितना आ गया इधर पर dx आ गया। ठीक है, तो इधर से हमारे पास अगेन fx इज इक्वल टू 1/√2 पाई लिमिट -∞ टू +∞। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, अगर बेस सेम है तो पावर का हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो कितना आ जाएगा e⁻ का ax² प्लस का isx आ गया, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया इधर पर dx आ गया। ना इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि हमको ये इंटीग्रेशन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास fs इक्वल टू कितना आ गया, 1/√2 पाई और लिमिट -∞ टू +∞। e⁻−ax², तो यहाँ पर ऐसे रहा। अब थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। मॉडिफिकेशन क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, माइनस का s²/4a ऐड कर दे रहा हूँ, सॉरी क्या कर रहा हूँ, s²/4a ऐड कर रहा हूँ और s²/4a सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस का s²/4a मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, फिर ये प्लस का यहाँ पर isx, फिर क्या रख दिया मैंने, प्लस का s²/4a लिख दिया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, बात वही रही। s²/4a मैंने माइनस किया और s²/4a मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा मेरे पास, dx आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये fs इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -∞ टू +∞। ये e⁻ का ax², अब यहाँ प्लस वाला लिख देते हैं, प्लस का s²/4a
4a एंड प्लस का आई एस एक्स एंड मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a इंटू कितना आ गया डी एक्स आ गया। ये वाला जो टर्म है इसको मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहाँ मैं बाहर ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, देखो मेरा यहाँ पर एफ एस इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई, ये पूरा टर्म कॉमन आ गया, ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ गया, और प्लस का एस स्क्वायर अपॉन 4a एंड प्लस का आई एस एक्स इंटू कितना आ गया, डी एक्स आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर देखो, फिर देखेंगे ध्यान से, तो कितना आ गया, देखो यहाँ से एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई एंड मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये ई की पावर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से कितना आ गया, देखो ये ए एक्स स्क्वायर एंड फिर कितना आया प्लस का, सॉरी माइनस का कितना आ गया, एस स्क्वायर अपॉन 4a, फिर कितना आ गया माइनस का आई एस एक्स आ गया। ठीक है, एंड इंटू कितना आ गया, डी एक्स आ गया। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखो कैसे, एफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटू ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a एंड ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस। ओके, अब देखो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है। अब ये क्या है मेरे पास, ए एक्स का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, यानी ये यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए होगा, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए इंटू कितना आ जाएगा, एक्स, अंडर रूट ऑफ ए इंटू एक्स क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर यानी किसका होल स्क्वायर आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये आई एस अपॉन कितना आ जाएगा, आई एस अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए। ठीक है, आई एस अपॉन ए 2 अंडर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक, एक बार ओपन करो, देखो इसका स्क्वायर तो यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर यानी एस स्क्वायर 4a, यहाँ आई स्क्वायर इसका माइनस हो जाएगा, फिर ओके तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक, तो माइनस फिर माइनस का 2a प्लस बी 2ab। ठीक है, तो ये सॉल्व करके ये आएगा, इसका उसका परफेक्ट इसका टर्म में लिख सकते हो, देखो कैसे, इसको ओपन करके तो यही आएगा, इतनी बात समझ में आई। ओके, यहाँ माइनस होगा, इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये डी एक्स आ जाएगा। नाउ एक काम करो, ये जो अंदर यहाँ पर टर्म लिखा है इसे टी एज्यूम कर लो। ठीक है, लेट क्या कर दिया हमने, जो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए इंटू एक्स माइनस का आई एस अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए है, इसे मैंने क्या एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास अंडर रूट ऑफ ए इंटू डी एक्स इक्वल टू किसका आ गया, डी टी के बराबर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लिमिट क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो टी की लिमिट भी कहाँ से कहाँ होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक ना, अब एक काम करो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास एफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई एंड ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a और लिमिट वही रही माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये ई की पावर माइनस का कितना आ गया, इसकी जो मैंने टी पुट कर दो, माइनस का कितना आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया, एंड डी एक्स की जो कितना आ गया, डी टी अपॉन, या फिर इसको क्या लिखता हूँ मैं, देखो ये डी टी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए इंटू डी एक्स इक्वल टू इतना क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो इसके जो कितना आ गया मेरे पास, डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए आ गया, ये अंडर रूट ऑफ ए बाहर आ गया, तो कितना आ गया, देखो यहाँ से मेरे पास एफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a एंड मल्टीप्लाई में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये जो यहाँ पर इंटीग्रेशन आया है ये बड़ा फेमस इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन का जो सॉल्यूशन होता है, अगर हम ये करें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ पाई के बराबर होती है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह यूज में आने वाला है ये वाला इंटीग्रेशन, कि ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन और लिमिट कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, उसका आंसर कितना होता है, अंडर रूट ऑफ पाई होता है। तो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसे मिटा दे इधर। ओके, तो कितना आ जाएगा, देखो इधर से ये वैल्यू यहाँ पुट करी, इधर पुट करी तो कितना आ जाएगा, देखो इधर से दिस एफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई एंड मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a और डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर अंडर रूट ऑफ a एंड इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ पाई। देखो इस अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट। तो यहाँ से मेरे पास एफ एस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4a एंड डिवाइड में कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ, यहाँ से अंडर रूट 2 आया, यहाँ से अंडर रूट a आया, तो अंडर रूट ऑफ 2a। दिस इज द आंसर ऑफ
और क्वेश्चन, ठीक है। इस गॉस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, e की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4a एंड अंडर रूट में डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2a, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी करेंगे। क्वेश्चन वो करेंगे जो एग्जाम में आ रखे हैं, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रखे हैं, उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किताबी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, लेकिन मैं चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा और वो क्वेश्चन यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तो थैंक यू, धन्यवाद।